दोस्तों अगर आपने नया पीसी बिल्ड किया है या नया लैपटॉप लिया है, आप उसकी एसएसडी में पार्टीशन करना चाहते हैं या आपने अपने सिस्टम में नई हार्ड डिस्क या एसएसडी लगाई है तो उसका पार्टीशन करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि सबसे बेस्ट तरीका कौन सा रहने वाला है पार्टीशन क्रिएट करने का। तो वीडियो को पूरा देखिए। और जिन लोगों को पता नहीं है पार्टीशन होता क्या है तो उनको लिए मैं पहले बता दूं कि आप जिस पीसी में जाइए और यहाँ पे देखिए ये जो विंडोज सी, रिकवरी, ड्राइव डी, यहाँ पे पार्टीशन बने हुए हैं जो अलग अलग स्टोरेज है वो पार्टीशन कहलाती है। तो मैं यहाँ पे आपको विंडोज सी से ही दूसरा पार्टीशन क्रिएट करके बताने वाला हूँ। दोस्तों पार्टीशन तो हर कोई कर लेता है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है 500 जीबी का पार्टीशन करना चाहते हैं और उस हिसाब से आप डाटा एंटर भी कर देते हैं, तो फाइनल उसको एक्टिवेट करने के बाद जो 500 जीबी की डाटा है वो 500 जीबी की शो नहीं होती है, उसमें 499 जीबी की शो होती है। या फिर आप 100 जीबी का पार्टीशन क्रिएट करेंगे उसके बाद वो 99 जीबी का दिखेगा। तो किस तरह से आप पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं जो पूरे 100 जीबी का है तो 100 जीबी का दिखे, 200 का है तो 200 का दिखे, या 500 जीबी का आपने क्रिएट किया है तो 500 जीबी का दिखे। दोस्तों पार्टीशन कैसे क्रिएट करते हैं उसके बारे में बताने से पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। आप अपने मोबाइल में या फिर कंप्यूटर में ही कैलकुलेटर ओपन कीजिए। ठीक है, मैं यहाँ कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये हमारा कैलकुलेटर ओपन हो गया है और आपको करना क्या है, अगर आप 100 जीबी का पार्टीशन क्रिएट करना चाहते हैं तो आप सबको 101 जीबी यहाँ लिखना पड़ेगा। 200 का करना चाहते हैं तो 201, 300 का करना चाहते हैं 301, 500 का करना चाहते हैं तो 501 जीबी। मेरे केस में मैं 100 जीबी का पार्टीशन क्रिएट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या करना है आपको 101, 101 जीबी हो गया, इंटू कर देना है 1024 में। ठीक है, इक्वल टू, देखिए दोस्तों इतना आया 10,03,424 MB आया। ठीक है, हमें 100 जीबी का पार्टीशन क्रिएट करना है और हमें यहाँ पे 101 जीबी MB डाटा देना पड़ेगा, MB देना पड़ेगा, तभी हमारा 100 जीबी का पार्टीशन क्रिएट हो पाएगा। डाटा आया है, इसको आपको नोट करके रख लेना है। इसका कहाँ यूज करना है वो मैं आपको वीडियो के आगे बताऊंगा। दोस्तों अगर आपके पास विंडो 10 है तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले दिस पीसी में जाना है और राइट क्लिक करके मैनेज वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। आप काफी ऑप्शन आएंगे, इसमें मैनेज वाला ऑप्शन होगा उसमें क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ इस तरह से खुलेगा। यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट में जाना है, यहाँ पे काफी ऑप्शन दिख रहे हैं। यहाँ पे एक डिस्क मैनेजमेंट का ऑप्शन दिख रहा है, उसमें आप क्लिक कर दीजिए। ठीक है, फिर इस तरह से डिस्क मैनेजमेंट खुल जाएगी, आपको इसको मैक्सिमाइज कर देना है। पेन ड्राइव वगैरह लगा रखे हैं तो सारे के सारे शो हो जाएंगे। मेरे केस में मैंने एक ही एसएसडी लगाई है 256 जीबी की, तो उसका ये स्टोरेज दिखा रहा है। तो ये विंडोज सी है तो इसका ही मैं पार्टीशन करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से सही तरीके से आप अपने सिस्टम से पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप जिससे भी पार्टीशन क्रिएट करना चाहते हैं तो उसमें जाके आपको राइट क्लिक करना है। सबसे पहले राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आएंगे, ओपन, एक्सप्लोर, चेंज ड्राइव लेटर, सारे ऑप्शन आएंगे कई सारे। इसमें आपको श्रिंक वॉल्यूम का एक ऑप्शन दिखेगा, आपको उसमें क्लिक कर देना है। कुछ सेकंड वेट करना पड़ेगा आपको। ये देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे इस तरह से एक पॉपअप विंडो ओपन हो गई है। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आप कितने जीबी का या कितने एमबी का पार्टीशन क्रिएट करना चाहते हैं। तो इसका जो टोटल साइज है वो इतना है, वो है 2,11,738 MB का। लेकिन मुझे जीबी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, मैं जीबी में पार्टीशन क्रिएट करना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अपने केस में 100 जीबी का पार्टीशन क्रिएट करना चाहता हूँ। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पहले हमें कैलकुलेट करके रख लेना है कि हमें कितने जीबी का पार्टीशन बनाना है और उसके लिए हमें कितनी एमबी डाटा की जरूरत है। तो दोस्तों जैसे कि हमने पहले कैलकुलेशन करके रखा है कितने जीबी का पार्टीशन क्रिएट करना है और उसके लिए हमें कितने एमबी डाटा देने की जरूरत पड़ेगी। तो आपको यहाँ पे जैसे मेरे केस में मैं 100 जीबी का पार्टीशन क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैंने जो 10,03,424 MB आया था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इतना एंटर कर दूंगा। ठीक है, तो इतना एंटर कर दूंगा। उसके बाद में सिंपली श्रिंक वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है, वेट करना पड़ेगा आपको। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा पार्टीशन है वो यहाँ पे दिख रहा है 101 जीबी का दिख रहा है। ठीक है, लेकिन हमने 100 जीबी का क्रिएट किया है और आप डिस पीसी में जाके देखोगे तो ये 100 जीबी का ही दिखेगा, लेकिन यहाँ पे 101 जीबी का दिख रहा है क्योंकि हमने 101 जीबी का क्रिएट किया है। तो दोस्तों सिंपली इसमें आपको राइट क्लिक करना है। ठीक है, और न्यू सिंपल वॉल्यूम में क्लिक कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट कर देना है और आपका साइज जो है 10,03,424 MB का, उसको ऐसे ही रहने देना है। ठीक है, नेक्स्ट कर देना है। आप चाहें तो डिवाइस का जो ड्राइव का जो लेटर है वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, मैं रहने देना चाहता हूँ तो आपको सिंपली यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पर NTFS कर देना है और सीधे सिंपली नेक्स्ट कर देना है।
फिर से यहाँ पे फिनिश कर देना है। तो ये फॉर्मेट होने के बाद पार्टीशन क्रिएट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 100 GB का पार्टीशन क्रिएट हो चुका है। मैं आपको अभी इस पीसी में ले जाके दिखाऊंगा। यहाँ पे जो दिख रहा है 101 101 GB दिख रहा है। हमने 101 GB स्पेस दिया है, उसने लिया है, लेकिन जो हमारा पार्टीशन क्रिएट हुआ है वो केवल 100 GB का ही हुआ है। चलिए मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। इसको मिनिमाइज करते हैं और दिस पीसी में जाके ये देखिए दोस्तों, हमारा जो न्यू वॉल्यूम है वो 100 GB का है। अगर इसमें आप पूरे 100 GB, तो यहाँ पे ये 99 GB दिखाता है। ये 100 GB दिखा रहा है ना, ये 99 GB दिखाता। तो चलिए मैं इसके रीनेम कर लेता हूँ और इसका मैं दे देता हूँ नेम डाटा। ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे। ये देखिए, तो यहाँ पे डाटा हमारा शो होने लगा है। हमारा जो पार्टीशन है वो क्रिएट हो गया है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कंप्यूटर से रिलेटेड मैंने काफ़ी वीडियो बना रखी हैं, उनको भी जाके एक बार देखिए।